हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए एक और नई वीडियो को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी जेबीटी प्रिपरेशन के लिए हमने एक एमसीक्यू की नई सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें कि सभी जितने भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स बनते हैं जेबीटी टीजीटी कमीशन से रिगार्डिंग, तो हम सभी के लिए जो है वो हर दिन आपके लिए जो आपकी वीडियो है अलग अलग सब्जेक्ट्स की वो लाते रहते हैं। तो उसमें ही हम आज सोशोलॉजी के 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी हमने 2 वीडियोज़ पर्टिकुलर सोशोलॉजी पे जो है वो आपके साथ साझा कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पर्टिकुलर जो आपकी सोशोलॉजी की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके जो है वो दोनों वीडियोज़ को और भी देख सकते हैं। इसमें हमने फर्स्ट 5 टॉपिक जो है वो डिस्कस कर दिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपके 6, 7th, 8th नंबर पे जो यहाँ पे आपके टॉपिक्स बनते हैं, ऑफिशियल ये आपका सिलेबस है, इसके ही अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो इसलिए इसमें बहुत सारे सोशोलॉजी का भी बहुत सारा लेंथी जो आपका सिलेबस है वो दिया गया है, तो इसलिए हम मेन 2-3 टॉपिक्स को जो है वो एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है? तो इसमें से आपका जन्म पर आधारित सदस्यता जो है वो जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि आज की डेट में जब जो भी आपकी जाति है वो जन्म पे ही जो है वो डिपेंड करती है। पहले जो है ये कर्मों पे होती थी। तो ऑप्शन सी आपका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है? तो ये आपकी ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वह प्रथा जिसके तहत एक व्यक्ति को अपने समूह या गोत्र के बाहर विवाह करना अनिवार्य होता है, क्या कहलाती है? तो ये आपका बहिर्विवाह जो है वो कहलाती है, एक्सोगेमी जो है इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है वर्ग की सदस्यता मुख्यतः किस आधार पर जो है वो निर्धारित होती है? तो ये आपकी आर्थिक स्थिति या पेशे पे जो है वो आपका वर्ग जो है वो निर्धारित होता है। नेक्स्ट है आपका भारत की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये आदिवासी जो है वो कहा जाता है भारत की जनजातियों के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय परिवार संरचना के लिए जो है वो जानी जाती है? तो ये आपकी खासी और गारो जो है ये आपकी जानी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारी व्यवस्था का सबसे मौलिक और प्राथमिक आधार क्या है? तो विवाह और रक्त संबंध जो है वो नातेदारी व्यवस्था का सबसे मौलिक और प्रारंभिक आधार है। फिर आपका है जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार को विघटित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी रहा है? तो इसमें औद्योगिकरण और आपका शहरीकरण से जो है वो जॉइंट फैमिली को जो है वो विघटित कर रहा है, जो कि एकल परिवार की ओर जो है वो जा रहा है। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्राथमिक सामाजिक संस्था कहलाती है? तो ये आपका परिवार जो है वो आपका प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूट जो है वो कहलाता है। फिर आपका है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बीच मुख्य अंतर जो है वो क्या है? इसमें आप देख पाएँगे कि वर्ण संख्या में 4 है, जबकि जातियाँ जो है वो अनगिनत है। तो 4 वर्णों का जो है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में भी वर्णन मिलता है, जिसमें आपको 4 वर्ण दिए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 आपके वर्ण हैं। फिर आपका है यहाँ पे आइडेंटिटी एंड चेंज से रिलेटेड कि भारत में दलित आंदोलन के सबसे प्रमुख और आरंभिक जो नेता है वो कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस दशक में हुई, जिसने दलित शब्द को लोकप्रिय बनाया था? तो ये आपका 1970 के दशक में। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य दलितों यानी कि एस सी एस टी पर होने वाले अत्याचारों को रोकना है? तो ये आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है यहाँ पे अधिनियम बनाया गया था 1989 जो है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ये चीज़ें आपकी पॉलिटी में भी कवर हो जाती है अगर आपने पॉलिटी को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा होगा। आत्मसम्मान आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो ये आपका रामास्वामी नायकर जो है वो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नारीवादी आंदोलन की दूसरी लहर का मुख्य केंद्रण जो है वो किस पर था? तो ये आपका घरेलू हिंसा और लैंगिक असमानता जो है वो 1970 के दशक से ही ये आपका था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है वो मुख्य उद्देश्य था। फिर आपका है दलितों और जो आपका महिलाओं के उत्थान के लिए संवैधानिक रूप से किस अनुच्छेद के तहत विशेष प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं? तो ये आपका आर्टिकल 15(3) है जो आपका, और इसमें आपका 16(4) है। तो ये आपके महिलाओं और बच्चों के लिए है, जिसमें कि आप देख पाएँगे कि 16(4) में आरक्षण की जो है वो बात की गई है, और जो आपका 15(3) है उसमें महिलाओं और बच्चों के लिए। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जो है वो कार्यरत है? तो ये आपकी जो एनसीडब्ल्यू है, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद दलितों और आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन-सा प्रोग्राम जो है वो एक प्रमुख नीति रही है?
तो ये आपका आरक्षण नीति जो है ये प्रमुख नीति रही है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। दलित साहित्य का मुख्य विषय क्या है? तो ये जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का चित्रण जो है वो इसका मुख्य विषय है। फिर आपका है चैलेंजेस टू स्टेट एंड सोसाइटी में भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो है वो क्या है? तो ये आपका राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान सम्मान और जो है वो संरक्षण देना, ये आपका धर्मनिरपेक्षता जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता का मुख्य आधार क्या है? तो धर्म को सामाजिक राजनीतिक पहचान का आधार बनाना जो है वो आपका सांप्रदायिकता है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो किस संशोधन से जो है वो जोड़ा गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपका 42वां संशोधन है, कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका 42nd ये आपका है 1976 में जो है आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज़ को अपने धर्म का पालन करने और शिक्षण संस्थान स्थापित करने की जो है वो स्वतंत्रता देता है? तो ये आपका जो आर्टिकल 29 और 20 है ये इससे रिलेटेड आपके हैं। नेक्स्ट है जातिवाद का अर्थ जो है वो क्या है? तो जातिवाद का अर्थ है कि अपनी जाति के हितों को राष्ट्र के हितों से ऊपर रखना और बढ़ावा देना, ये आपका जातिवाद है। फिर आपका है सांप्रदायिकता के प्रसार में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला जो है वो माध्यम कौन सा है? तो ये आपका राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का उपयोग, ये आपका सबसे बड़ा जो है वो भूमिका निभाता है इसमें। फिर है भारतीय धर्मनिरपेक्षता को राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधार की विशेषता जो है वो किसने दी थी? तो ये आपकी डी स्मिथ ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग की जो आपका स्थापना है, स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी की पहचान करना। ये आपका मंडल कमीशन की स्थापना का जो है वो मुख्य उद्देश्य था। फिर आपका है भीड़ हिंसा या लिंचिंग जो है आपकी किस प्रकार की चुनौती का परिणाम है? यानी कि मॉब वायलेशन। ये आपकी है सांप्रदायिकता और जातिवाद की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती जो है वो क्या है? वो आपकी धार्मिक समूहों के बीच तनाव और कट्टरवाद, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पे कि जाति व्यवस्था में द्विज यानी कि ट्वाइस बॉर्न की अवधारणा किन जातियों से संबंधित है? तो ये आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। फिर है आपका वर्ण को विशुद्ध रूप से आर्थिक अवधारणा के बजाय शक्ति और प्रतिष्ठा से किसने जोड़ा था? तो ये आपका मैक्स वेबर ने जोड़ा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू संबंध में कौन शामिल नहीं है? तो ये आपका कार्यालय के सहकर्मी जो है, ये ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दलित आंदोलन की पहचान की राजनीति मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो ये आपकी है सम्मान और सामाजिक न्याय, यानी कि ऑप्शन बी। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो ये आपकी 1992 में जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है वो स्थापना की गई थी। किस जनजाति में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रथा प्रमुख की, यानी कि स्थानांतरित खेती की जो प्रथा है वो प्रमुख है? वो आपकी है पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों में, जैसे नागा वगैरह जो जातियाँ हैं आपकी जनजातियाँ हैं, इनमें जो है ये आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रथा जो है वो प्रमुख है। फिर आपका है धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म शब्द की भारतीय और पश्चिमी अवधारणाओं में मुख्य अंतर जो है वो क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर है आपका भारतीय मॉडल में राज्य धार्मिक मामलों में आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप जो है वो कर सकता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है जातिवाद को प्रोत्साहित करने में कौन सा तत्व सहायक है? तो ये आपका है जाति आधारित राजनीति संगठन और दबाव समूह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है हिंदू कोड बिल का विरोध महिलाओं के किस अधिकार से संबंधित था? तो ये आपका विवाह और संपत्ति का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी से हिंदू कोड बिल। फिर आपका है किनफिश ऑर्गेनाइजेशन एंड मैरिज इन इंडिया पुस्तक किसने जो है वो लिखी है? तो ये आपकी लिखी है इरावती कर्वे ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ग्रामीण समाज में यजमानी व्यवस्था जो है वो का मुख्य आधार क्या था? तो इसमें वस्तु विनिमय और पारस्परिक सेवाएं जो है वो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो। परिवार के सदस्य जो एक ही पूर्वज से रक्त संबंध रखते हैं लेकिन एक साथ निवास नहीं करते, वे किस प्रकार की नातेदारी में आते हैं? तो ये आपके समरक्त नातेदारी में आते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है विवाह, वह विवाह जिसमें एक पुरुष एक ही समय में दो या दो से अधिक महिलाओं से विवाह करता है वो क्या कहलाता है? वो आपका बहुपत्नी विवाह जो है वो आपका पॉलीगैनी जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है जनजाति की
मुख्य विशेषता जो उसे जाति से अलग करती है क्या है? तो ये आपकी है समतावादी सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है किस समाजशास्त्री ने वर्ग को संस्तरण के आधार पर संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा के 3 आयामों में विभाजित किया? तो ये आपका मैक्स वेबर ने किया था, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिमान्य विवाह का उदाहरण कौन-सा है जो दक्षिण भारत की कुछ जातियों में पाया जाता है? तो ये आपका फुफेरी ममेरी बहन से विवाह, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस कज़न मैरिज होती है ये। फिर आपका है भारत में पितृसत्ता को बनाए रखने के लिए किस सामाजिक संस्था की केंद्रीय भूमिका है? तो ये आपका संयुक्त परिवार, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म की अवधारणा में व्यक्ति के जीवन की अंतिम अवस्था जो है वो कौन-सी है? तो ये आपका अंतिम अवस्था संन्यास है इसमें, ये इसी तरह से है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आपका ऑप्शन डी ही इसमें अंतिम अवस्था है अवस्था। घुमंतू जनजाति की विशेषता क्या है? तो जीवन यापन के लिए जो है ये निरंतर भौगोलिक पलायन जो है वो करते रहते हैं, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाति आधारित विभाजन का जो है वो उदाहरण इसमें से जो है वो नहीं है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रचार और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का जो है वो विरोध करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख समाज सुधारक जो है वो कौन थे? तो ये आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महिलाओं के उत्थान के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका फोकस है आपका कुपोषण और अनीमिया को कम करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को किस समझौते द्वारा जो है वो समाप्त किया गया? तो ये आपका 1939 में जो आपका पूना समझौता हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। फिर आपका है वर्ष 2006 का घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम मुख्य रूप से किस प्रकार की हिंसा को कवर करता है? तो ये आपका शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक हिंसा, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। महिला के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन महत्वपूर्ण है? तो इसमें आपका है CEDAW, यानी कि आपका कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जा सकती हैं। फिर आपका है आदिवासियों के भूमि अलगाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? तो इसके लिए वन अधिकार अधिनियम यानी कि FRA 2006 जो है वो अपनाए हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किस उद्देश्य से लाया गया था? तो ये आपका लाया गया संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दलितों के लिए आरक्षण की नीति को सकारात्मक भेदभाव क्यों कहा जाता है? तो ये आपका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में महिला आंदोलन की तीसरी लहर का ध्यान किस पर केंद्रित था? दूसरी लहर की हमने बात कर दी, वो आपने ध्यान रखना है। तीसरी थी आपका पहचान, यौन उत्पीड़न और डिजिटल स्पेस में समानता, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता का चरम रूप क्या है? सांप्रदायिक दंगे और हिंसा जो है वो ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर आपका है भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका सभी धर्मों का समान आदर और संरक्षण, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है? तो ये आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जातिवाद को बढ़ावा देने में कौन सा कारक सबसे कम भूमिका निभाता है? तो ये आपका अंतर्जातीय विवाह का अधिक होना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाता है। फिर आपका है भारत में धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो ये आपकी यह धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करने में विफल रही है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नागरिक समाज की भूमिका क्या है? तो इसमें आपका अंतरधार्मिक संवाद और शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अस्पृश्यता का अंत यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये आपका है आर्टिकल 17 में, जिसके लिए कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है वो लाया गया था। फिर आपका है मॉब लिंचिंग, जो कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि घटनाएं किस चुनौती का सबसे गंभीर उदाहरण है? तो ये आपका है सांप्रदायिकता और कानून का राज का उल्लंघन जो है वो, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा किस मामले में घोषित किया गया? तो ये आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है, ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। क्षेत्रवाद को किस चुनौती के साथ जोड़ा जा सकता है? तो ये आपका भाषा, संस्कृति और भौगोलिक पहचान के आधार पर अलगाववाद को से जो है वो जोड़ा जा सकता है क्षेत्रवाद को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में घुमंतू जातियों की प्रमुख समस्या क्या है? तो इनकी जो समस्याएं हैं वो आपकी एक तो पहचान पत्र और आवास की जो कमी है वो है, फिर आपकी शिक्षा की कमी भी है। ऑप्शन बी और सी मतलब कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। फिर आपका है समाजशास्त्र में आर्थिक वर्ग को परिभाषित करने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे? तो ये आपके कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जाति और राजनीति के बीच संबंध को समझाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका जाति का राजनीतिकरण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान दृष्टिकोण किसने सुझाया था, जिसका उद्देश्य उनकी संस्कृति का संरक्षण करना था? तो ये आपका है बैरियर एल्विन, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो क्या है? तो ये आपका है शिक्षा, रोजगार के अवसर और संवैधानिक प्रावधान, ऑप्शन बी। कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा दलितों और महिलाओं के लिए किस प्रकार की नीतियों का समर्थन करती है? तो ये आपका सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सहायता नीतियां, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में सांप्रदायिकता का कारण मुख्य रूप से किस प्रकार के तनाव में निहित है? तो ये आपका धार्मिक पहचान की राजनीति और राजनीतिकरण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है मातुल्य नातेदारी प्रणाली क्या है? तो ये आपकी मामा और भांजे के बीच विशेष संबंध जो है आपकी मातुल्य नातेदारी प्रणाली है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है समान नागरिक संहिता की मांग किस चुनौती से निपटने के लिए जो है वो की जाती है? तो ये आपकी की जाती है धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों के कारण लैंगिक असमानता, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका महात्मा गांधी द्वारा ये हरिजन शब्द दिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में महिला आंदोलन के एक प्रमुख मुद्दे के रूप में मी टू आंदोलन किस शब्द से उभरा? तो ये आपका सॉरी किस दशक से उभरा? ये आपका 2010 के दशक से, मुख्य रूप से 2017 के बाद जो है वो ये उभरा। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है किस राज्य में मातृसत्तात्मक परिवार की प्रथा मौजूद थी जो अब कमज़ोर हो रही है? तो ये आपकी केरल में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन सी है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिकता के संदर्भ में पृथक्करणवाद का जो है वो अर्थ क्या है? तो ये आपका है धर्म के आधार पर अलग राजनीतिक मांग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण हथियार किसने माना? तो ये आपका बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन ने महिलाओं को क्या अधिकार दिया? तो ये आपका पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत स्थापित एक निकाय है? तो ये आपका आर्टिकल 338 के अंडर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जनजातीय पंचशील सिद्धांत किसने दिया, जिसका उद्देश्य जनजातीय विकास को उसकी संस्कृति के अनुरूप करना था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययनों में प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये आपकी की थी एम एन श्रीनिवासन ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका गोदना और लोक नृत्य भारत के किस सामाजिक समूह की पहचान है? तो ये आपका जनजाति समूह की है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सामाजिक संस्था के रूप में विवाह का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? तो ये आपका है यौन संबंधों को नियमित करना और परिवार स्थापित करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर राज्यों को भेदभाव करने से रोकता है? तो ये आपका आर्टिकल 15 है। फिर आपका है भारतीय समाज में वर्ग की अवधारणा जाति की तुलना में अधिक डैश है? तो ये आपकी लचीली और गतिशील है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या माना जाता है? तो ये आपका बालिका शिक्षा को अनिवार्य करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सांप्रदायिकता को अवसर किसके विपरीत माना जाता है? तो ये आपका राष्ट्रवाद,
क्योंकि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय हित को धार्मिक पहचान से नीचे रखती है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। कौन सा आंदोलन मुख्य रूप से अस्पृश्यता को समाप्त करने पर केंद्रित था? तो ये आपका आत्म सम्मान आंदोलन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में मुख्य रूप से निहित है? तो ये आपका 5वीं और 6ठी अनुसूची में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। दलित शब्द की वैचारिक उत्पत्ति का आधार क्या है? तो ये आपका उत्पीड़न और टूटने का भाव। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विवाह के संदर्भ में संपिंड क्या प्रदर्शित करता है? तो ये आपका एक ही पिंड से संबंधित रक्त संबंधी। तो ये ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है आज का लास्ट क्वेश्चन, मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण की घटना किस सामाजिक चुनौती का परिणाम थी? तो ये आपकी थी उच्च जाति के उत्पीड़न के कारण जातिवाद। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन हमने 100 क्वेश्चन आपके सोशोलॉजी के डिस्कस किए। वैसे तो कॉमन से क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे नहीं तब ये आपका आसान क्वेश्चन भी जो है वो गलत हो जाएंगे और आपको जो है वो दुख होगा फिर ज़्यादा कि हमने इतने इजी क्वेश्चन जो है वो गलत कर लिए। इसलिए एमसीक्यू भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको थ्योरेटिकली ये चीज़ें कहीं मिल रही हैं तो आप ज़रूर उसकी ओर भी जाएँ, लेकिन एमसीक्यू से आपका जो रिवीजन होता है और जो प्रिपरेशन होती है वो भी जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए आती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।